उत्तराखंड के चमोली में आज लगातार तीसरे दिन जारी रहेगा मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन। 5 मजदूरों की तलाश में जुटेंगे सेना के 200 से ज्यादा जवान। चमोली में एवलांच में फंसे 55 मजदूरों में से 4 मजदूरों की मौत। अब तक 46 मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। एवलांच में बचाए गए 24 मजदूर जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में भर्ती। स्पाइनल इंजरी वाले 2 मजदूरों को हेली एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पीड़ितों से मुलाकात की। देहरादून में रेस्क्यू में जुटी सभी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी तबाही। रायसन में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 3 बंद हुआ, सैकड़ों गाड़ियां फंसी। कुल्लू के सरवरी नाले में लैंडस्लाइड के बाद सैलाब, पानी में तेज बहाव के साथ आए मलबे में कई गाड़ियां बही। कुल्लू के पहनाला गांव में भी आसमानी सैलाब का कहर नजर आया। कई गांव को जोड़ने वाली सड़क चट्टान गिरने से हुई तबाह। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के मुल्तान और मंडी के वरोट में फटा बादल। पानी के तेज बहाव की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी जारी। गाड़ियां, घरों, पेड़ों और हर तरफ नजर आ रही है बर्फ की सफेद चादर। मौसम विभाग ने हिमाचल के शिमला, कांगड़ा, मंडी में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। 3 मार्च को चंबा, लाहौल और स्पीति में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर में पिछले 72 घंटों से जारी बर्फबारी की वजह से पारा माइनस से भी नीचे। नेशनल हाईवे 44 को बंद किया गया। स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई। डोडा में बर्फबारी के बाद देखा खूबसूरत नजारा। पूरी घाटी सफेद नजर आई। लेह में बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद नजर आया। गाड़ियों और घरों पर बर्फ की परत जमी। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बीती रात बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव, आम जनजीवन प्रभावित। पीएम मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे के लिए पहुंचे जामनगर। आज रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा पशु बचाव केंद्र का दौरा करेंगे। शाम को सासन में जाएंगे। पीएम मोदी सोमवार की सुबह सासन में जंगल सफारी का आनंद लेंगे। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। महिला वन कर्मचारियों से बात करेंगे। पीएम मोदी गिर सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर के दर्शन पूजन करेंगे। पूजन के बाद राजकोट हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के मेहसाणा का दौरा करेंगे। सुबह 10:15 बजे श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अब पुलिस परमिशन की जरूरत नहीं, सरकार ने जारी किया सर्कुलर। दिल्ली के शहरी विकास मंत्रालयों के मुताबिक एमसीडी और दूसरे स्थानीय निकाय अपने अपने इलाके में निर्माण कार्य को नियंत्रित करेंगे। पुलिस परमिशन की जरूरत एक गलत धारणा। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए रेखा सरकार का बड़ा एक्शन। 31 मार्च के बाद 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगी पेट्रोल डीजल। दिल्ली में बड़े होटल, एयरपोर्ट और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर अनिवार्य होगी एंटी स्मॉग गन। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। 8 मार्च को महिला सम्मान योजना लागू कर सकती है दिल्ली सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, 8 मार्च आने दीजिए, जल्द चीजें साफ हो जाएंगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। फूलों का गुलदस्ता देकर आशीर्वाद लिया। मुरली मनोहर जोशी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। अपने हाथों से मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। सीएम योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। बोले, योगी ने तो उर्दू नहीं पढ़ी, फिर भी वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने। ओवैसी ने वक्फ बिल को फिर मुसलमानों के खिलाफ बताया। कहा, इस बिल से कब्रिस्तान और दरगाहों को बेदखल करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा का पलटवार। कहा, अगर वो उर्दू के इतने बड़े समर्थक हैं तो वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन क्यों गए। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी साधा निशाना। कहा, पब्लिसिटी के लिए ओवैसी ऐसे बयान देते रहते हैं। 10 मार्च को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी विपक्षी दलों को शामिल होने को कहा। नीतीश कुमार के जन्मदिन पर तेजस्वी यादव का तंज। कहा, बिहार में जब 20 साल पुरानी गाड़ी की इजाजत नहीं तो नीतीश एनडीए की खटारा सरकार क्यों चलेगी। नीतीश कुमार को खटारा गाड़ी बताने पर तेजस्वी पर भड़के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी। कहा, मुख्यमंत्री अभी 15 साल और काम करने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा भी तेजस्वी पर भड़के। कहा, कुछ लोग सत्ता में आने के लिए बेचैन बैठे हैं, षड्यंत्र के जरिए सत्ता के लिए नैतिकता की बलि चढ़ाने लगे हैं। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा। बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्या बसु पर छात्रों का हमला। बुरी तरह से घायल हुए ब्रत्या बसु को अस्पताल ले जाया गया। एक बैठक के लिए यूनिवर्सिटी आए शिक्षा मंत्री को छात्रों ने घंटों तक बनाया बंधक। गाड़ी पर ईंट पत्थर से किया हमला। गाड़ी के टायर की हवा निकाली। यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव की मांग को लेकर छात्र कर रहे थे प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के आने की जानकारी मिलने पर लगाए गो बैक के नारे। टीएमसी ने वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई पर लगाया शिक्षा मंत्री पर हमले का आरोप। एसएफआई ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा,
बात करने गए छात्रों पर ब्रत्या बसु ने चढ़ाई गाड़ी। बीजेपी ने मामला बढ़ने पर शिक्षा मंत्री ब्रत्या बसु के इस्तीफे की मांग की और कहा कि उपद्रवी छात्रों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की हत्या। सांपला में बस स्टैंड के पास सूटकेस में मिला शव। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने हिमानी नरवाल के शव की पहचान की। पुलिस लावारिस शव मानकर कर रही थी जांच। कांग्रेस ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची कांग्रेस नेता राहुल गांधी कूलियों से मुलाकात करते नजर आए। यूपी के सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। युवा उद्यमी समेत केंद्र और राज्य की कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा 15 मार्च तक भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण का काम पूरा करें। सपा नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए कहा ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है। फर्जी मतदाता बनाने में बंगाल सरकार माहिर है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का ममता बनर्जी पर अटैक। फर्जी वोटर्स की पहचान के लिए कांग्रेस नेशनल लेवल पर बना रही है वॉर रूम। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का बयान। टीएमसी नेता कुणाल घोष का पलटवार। कहा दिल्ली महाराष्ट्र में फर्जी वोटिंग पकड़ने में फेल रही कांग्रेस, बंगाल में हमने पकड़ लिया। तेलंगाना कांग्रेस ने एमएलसी टीनमार मल्लन्ना को पार्टी से सस्पेंड किया। कास्ट सर्वे के खिलाफ उठाई थी आवाज। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में की पार्टी नेताओं के साथ बैठक। 9 में 8 लोकसभा सांसद रहे मौजूद। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। शिवसेना यूपीटी सांसद नागेश अष्टिकार का बयान। हम सभी उद्धव ठाकरे के साथ कहीं नहीं जाएंगे। बैठक के बाद बोले सांसद संजय दीना पाटिल। पंजाब कांग्रेस बहुत मजबूत, इसे चैनलाइज करने की जरूरत है। प्रभारी भूपेश बघेल का बयान। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का दावा। हम जनता से किए सभी वादों को पूरा करेंगे, यहां शैडो कैबिनेट की जरूरत नहीं। उमर अब्दुल्ला ने बयान जो दिया उस पर एनसी नेता इमरान नबी डार ने समर्थन करते हुए कहा हम चाहते हैं कि शासन में दोहरी व्यवस्था और अराजकता जल्द से जल्द खत्म हो। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का पलटवार। अल्ताफ ठाकुर ने कहा सीएम लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। पीएम के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हुई। जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक दबाव का माहौल नहीं सुधरेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का बयान। 3 मार्च से शुरू होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बीजेपी के विधायक पूरी तैयारी के साथ अपनी बात रखेंगे। जितेंद्र सिंह ने कहा प्रदेश में जहां भी विकास के काम नहीं होंगे उसको लेकर बीजेपी विधायक राज्य सरकार की जवाबदेही तय करेंगे। मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा हालातों की समीक्षा। मीटिंग में राज्यपाल अजय भल्ला मौजूद रहे। अमित शाह के 8 मार्च से मणिपुर सभी रास्तों पर मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश। अवरोध पैदा करने वालों पर एक्शन के लिए कहा। नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए भी कहा। मणिपुर में 8 मार्च से मुफ्त आवाजाही के फैसले को कांग्रेस ने स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष केशव मेघचंद्र ने कहा बीजेपी सरकार के समय से फैसला क्यों नहीं लिया गया। पटना के अगम कुआं में एक 3 मंजिला इमारत में भयंकर आग लगी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बिल्डिंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों की फिलहाल जांच जारी। वाराणसी में युवक की पिटाई मामले में आरोपी दरोगा सस्पेंड। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो जारी कर की गई थी कार्रवाई की मांग। डीसीपी ने एक्शन लेते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए। दरभंगा में गायब बच्चे की मौत के बाद भारी हंगामा। आक्रोशित लोगों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर गाड़ी का शीशा तोड़ा। पुलिस ने बहुत मुश्किल से लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस का एक्शन। 3 ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार स्मगलर्स के पास से 2 किलो हेरोइन बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के फतेहपुर में एक कब्रिस्तान में अज्ञात लोगों ने बुलडोजर से मजार को तोड़ा। अज्ञात लोगों की तलाश में प्रशासन जुटा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घोष कंपनी चौराहे के पास बनी अवैध मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू। बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थी मस्जिद कमेटी खुद ही तोड़वा रही मस्जिद। गोरखपुर नगर निगम ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। भोपाल में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। धू धू कर उठी लपटें। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। फैक्ट्री में आग लगने की वजह की जानकारी नहीं। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
यूपी के हरदोई में ट्रेन डीरेल करने की साजिश नाकाम। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। ट्रैक पर पत्थर और बोल्ट रखने वाले 2 नाबालिगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के कानपुर में सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए एक सुनार ने नया तरीका अपनाया। उसकी आईडी को फॉलो, शेयर और कमेंट करने पर सोने की कील ऑफर की। प्रयागराज महाकुंभ में पल्स कैंडी का टैंगी अंदाज। डीएस ग्रुप स्टॉल पर ग्रैब द पल्स खोए खेल बना आकर्षण और मनोरंजन का केंद्र। डीएस ग्रुप ने एआई वीडियो से महाकुंभ का इतिहास दिखाया। पल्स नौका और सस्टेनेबल कैरी बैग ने महाकुंभ दर्शन में श्रद्धालुओं की सहूलियत बढ़ाई। पल्स कलश में पावन संगम जल भरकर अपने साथ ले गए श्रद्धालु। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का दौरा किया। स्टेशन के हो रहे नवीनीकरण के काम का जायजा लिया। हेरिटेज थीम पर हो रहा रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण। गुजरात के आणंद पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल परियोजना स्थल का दौरा। कहा, बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात। 15 मार्च से 2600 रुपये प्रति क्विंटल पर होगी गेहूं की खेती खरीद। रमजान के पाक महीने का आज से आगाज। मस्जिदों में अदा की गई नमाज। दिल्ली में रमजान के मौके पर बाजारों में भीड़ नजर आई। जगह जगह रोशनी से की गई सजावट। मुंबई के बाजारों में बड़ी रौनक। रमजान के लिए खरीदारी करने निकले लोग। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा मुकाबला। दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा मैच। दुबई के मैदान पर आमने सामने होंगी दोनों टीमें। चेस मास्टर विराट कोहली अपना 300वां वनडे मुकाबला खेलने के लिए तैयार। मैदान में उतरते ही रचेंगे इतिहास। 300वां वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय बनेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम पहुंची। लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया।